वायदा का टॉप गेनर इसकी बात हो गई, लेकिन वायदे बाजार की टॉप लूजर की बात करते हैं। आज डिक्सन टेक ये स्टॉक 2.5% के करीब टूटा आज और डीलों के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल फिलिप कैपिटल की इस पे एक रिपोर्ट आई, उसके बाद ये डेंट पड़ा है। क्या है रिपोर्ट, समझने के लिए हम कंचन के पास चलते हैं। कंचन बताइए रिपोर्ट क्या है। जी, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट तो आई है, साथ साथ में इसमें जो खबरें हैं उसके चलते भी यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड आज के सत्र में देखने को मिला है। इस टाइम पे अगर फिलिप कैपिटल की माने तो उन्होंने जो सेल की राय दी है और इस टाइम पे जो टारगेट है उसको घटा के कर दिया है 9,085 का। अगर देखिए इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो रहा है। वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कॉम्पिटिशन बढ़ने से जो हमें मार्केट में डिक्सन की एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोनोपोली दिखती थी वो अब इरोड होती हुई दिखाई दे रही है। मोटरोला जो कि डिक्सन का लार्जेस्ट क्लाइंट है वो भी अपने प्रोडक्शन को अब कार्बन की तरफ जो है वो शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पे अगर हम कार्बन की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 25% मंथली डोमेस्टिक वॉल्यूम हैंडल करता है मोटरोला की, और एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि जून 2025 तक ये नंबर हमें बढ़ के 35% तक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम साल 2023 की बात करें तो देखिए डिक्सन उस टाइम पे मोटरोला का 100% जो प्रोडक्शन है वो उस टाइम पे हैंडल करता था, लेकिन मोटरोला के जिस तरीके से ग्रोथ होती रही डिक्सन जो अपनी मोनोपोली है उसको कहीं ना कहीं लूज करता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग चेयर की बात करी जाए जो कि डिक्सन का लार्जेस्ट सेकंड क्लाइंट है, वो इस टाइम पे कार्बन का मई 2025 में आउटसोर्स कर रहा है 2% वॉल्यूम, और फिलिप कैपिटल का ये मानना है यहाँ से कंसर्न्स जो वो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से मोटरोला का हमने शेयर देखा था वो एकदम से 5 महीने के अंदर 2% से 30% हो गया था, लॉन्ग चेयर के अंदर भी हमें वो देखने को मिल सकता है, जिसके बाद एस्टिमेट्स जो है वो कट कर दिए गए हैं। रेवेन्यू में 4% का डाउनसाइड, एबिटा में 6% का डाउनसाइड और पैट की बात करी जाए तो 9% का डाउनसाइड जताया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो हमने रिसेंटली देखा था दिसंबर 2024 में डिक्सन ने जेवी किया है वीवो के साथ, तो हो सकता है फिस्कल ईयर 27 के बाद हमें वापस से एक मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसर्न परसिस्टेंट है। ओके, शॉर्ट टर्म में दिक्कत जो है वो सामने नजर आ रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। डिक्सन आज 2.5% गिर कर रहा है कारोबार, लेकिन बात करें तो 2025 में 18,000 तक गया था और 52 वीक हाई इसका 19,148 का है। वहाँ से काफ़ी करेक्ट हुआ 14,148 पे अब कारोबार कर रहे थे। 2025 अभी तक ठीक ठाक नहीं रहा है। इस साल में अब तक की ही बात कर लूँ मैं अगर, तो नेगेटिव रिटर्न ही हाथ लगा, 21% से ज़्यादा गिरा, लेकिन बीच में अच्छा मोमेंटम था। राजेश सातपुते जी, डिक्सन टेक हालांकि इस खबर के बाद टूटा, चार्ट्स पे आप कैसे प्लेस्ड है? क्या जिस तरीके से गिरावट अभी देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अभी इट्स अ रेड फ्लैग या फिर मौका है अभी खरीदारी करने का? पहले देखिए चार्ट अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये खरीदारी करने का मौका है। 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ पे 200 डीएमए, इसका 200 डीएमए बनता है करीबन 14,200 के आसपास, और अगर आप डेली कैंडलस्टिक एनालिसिस करें तो ये जो करेक्शन हुआ था करीबन 17,000 से लेके 13,500, और वहां पे एक बॉटम लगा था। जो हम लोग कैंडलस्टिक एनालिसिस कर रहे थे दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग, तो 2-3 चीजें जो है ये सजेस्ट करे कि जितना नेगेटिव था शॉर्ट टर्म के लिए वो फैक्टर्ड इन है। तो एट अ लेवल ऑफ 13,500 13,800 जो टिप मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 15,000 का। मुझे लगता है 14,800 से लेके 15,000 ये इसका स्विंग आना चाहिए। तो काउंटर बाय ऑन डिप है फिलहाल।